इजराइल की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ये बताया गया कि इस्लामिक जिहाद जो संगठन है उसकी ओर से रॉकेट दागा गया था जो कि मिसफायर हो गया और वो अस्पताल पर जाकर गिरा। तो अस्पताल पर जो हमला हुआ, जो विस्फोट हो गया, 500 से ज्यादा लोगों की इसमें जान चली गई। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से इसको लेकर कई सबूत जारी किए गए हैं। रडार इमेज के जरिए ये बताया जा रहा है कि अस्पताल में गिरा रॉकेट गाजा पट्टी से दागा गया मिसफायर रॉकेट था। IDF की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमास की ओर से इजराइल पर जो रॉकेट दागे जा रहे हैं उसमें 30 से 40% मिसफायर हो रहे हैं। और ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि अस्पताल में धमाका हुआ है। और ये जिस तरीके से जहां रेड आप डॉट देख रहे हैं ब्लिंक होता हुआ, वो अस्पताल की लोकेशन है जहां पर कि ये विस्फोट हुआ है, ये हमला हुआ है। तो ये रॉकेट लॉन्च बताया जा रहा है, वो साइट जहां से कि रॉकेट को लॉन्च किया गया। और गाजा का अल अहली अस्पताल को इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर ये जो है इजराइल का दावा है कि मिसफायर हुआ है, वहीं गाजा की तरफ से कहा गया है कि इजराइल की तरफ से हमला बोला गया है। IDF रडार से ये तस्वीर ली गई है। और जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं यहाँ पर, इजराइल के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट X पर उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा के बर्बर आतंकियों ने गाजा में अस्पताल पर हमला किया, ना कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों की भी हत्या करते हैं। तो यहाँ पर इजराइल साफ तौर से इनकार कर रहा है कि हमला उसकी तरफ से हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जो कहा है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। जो बाइडेन की तरफ से जो ट्वीट आया उसमें लिखा है कि मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसमें हुई जानमाल की हानि से दुखी हूँ। जैसे ही मैंने इस घटना के बारे में सुना तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अपने नेशनल सिक्योरिटी टीम को इस घटना के बारे में लगातार जानकारी जुटाने के निर्देश दिए कि सही में हुआ क्या था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम इस त्रासदी में मारे गए या घायल हुए मरीजों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य निर्दोष लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। और ये ट्वीट अब आप देख रहे हैं तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी ट्वीट किया और यहाँ पर इजराइल पर सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक अस्पताल पर हमला करना जहाँ महिलाएं, बच्चे और निर्दोष नागरिक थे, बुनियादी मानवीय मूल्यों से रहित इजराइल के हमलों का सबसे ताज़ा उदाहरण है। मैं गाजा में इस अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए पूरी मानवता को आमंत्रित करता हूँ।